नमस्कार विद्यार्थियों। आज हम एमए हिंदी की क्लासेस शुरू करने जा रहे हैं। एडमिशन शुरू हो चुके हैं और सेशन पहले ही काफ़ी लेट हो चुका है, तो हम इसको ज़्यादा लेट नहीं करते हुए एमए की क्लासेस शुरू करेंगे। एमए प्रीवियस की मुझे 2 क्लास दी गई है। सिलेबस आपका थोड़ा बड़ा है लेकिन हमारे यहाँ पे लेक्चर्स की कमी है। अभी मुझे सेकेंड ईयर और थर्ड ईयर के अलावा जो एमए की क्लास दी गई है उसमें 6 दिन में 2 दिन मुझे पढ़ाना है। तो मैं 2 वीडियो एक सप्ताह में आपके डालूँगा। लगातार ये वीडियो आपको मिलते रहेंगे यूट्यूब चैनल पर। आप यूट्यूब चैनल से इनको देख सकते हैं। हमारे एमए प्रीवियस में 4 पेपर हैं। आप जानते हो कि पेपर का सिलेबस कंप्लीट होना मुश्किल है। एक तो वीडियो की एक सीमा होती है, उससे बड़ा वीडियो हम डाल नहीं सकते क्योंकि अपलोडिंग में प्रॉब्लम होती है। और दूसरा ये है कि सेशन भी ज़्यादा पहले से ही बहुत कम हो गया है और छोटा ही बचा है, अब कम ही बचा है। दिसंबर आ गया है और मार्च अप्रैल तक ही ख़त्म हो जाएगा। तो इतने कम समय में पूरा कराना असंभव है सिलेबस को। तो कुछ हम आपको कंप्लीट कराएंगे, कुछ आप खुद सेल्फ स्टडी करोगे। ऐसे मिला के ये सिलेबस कंप्लीट हो पाएगा। आपको जिन पोर्शंस में, जिन पार्ट्स में सिलेबस में प्रॉब्लम आ रही है, आप जिन जिन हिस्सों को नहीं समझ पा रहे हो उनको नोट डाउन कर लो, कॉलेज आ जाओ, हम बैठेंगे और वहाँ पे इस समस्याओं को सुलझा लिया जाएगा। बाकी जितना हम कर सकते हैं अपने ऑनलाइन वीडियो में आपको कम समय में अधिक से अधिक उपलब्ध कराने की कोशिश करेंगे। तो आज हम शुरू करते हैं हिंदी साहित्य का इतिहास। फर्स्ट ईयर में 4 पेपर हैं, एमए प्रीवियस में 4 पेपर हैं। तो उन 4 पेपरों में से एक पेपर आज शुरू करते हैं। 2 पेपर मैं आपको बताऊंगा, 2 पेपर मनोज जी राघव आपको बताएंगे। तो इन दोनों पेपरों में से पहला पेपर जो हिंदी साहित्य का इतिहास है वो शुरू करते हैं, ताकि बिना टाइम लिए हुए हम ज़्यादा से ज़्यादा सिलेबस कवर कर सकें टाइम टेबल के अनुसार। ये हिंदी साहित्य का इतिहास हम आपस में मिलके पढ़ेंगे। देखो, हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। अब सबसे पहले बड़ी बात तो हम ये देखें कि हिंदी शुरुआत कब से हुई, हिंदी भाषा कब से शुरू हुई, हिंदी की उत्पत्ति कब से हुई। क्योंकि संस्कृत तो लगभग 2,500-3 हज़ार साल से चल रही है, लेकिन क्या हिंदी भी उतनी पुरानी है? कब से हिंदी साहित्य का इतिहास माना जाए? हिंदी साहित्य के इतिहास को कब से शुरू माना जाए? कब से हिंदी के बीज दिखाई देने लगे हैं? तो इस बात को लेकर के विद्वानों में एक राय नहीं है। आचार्य रामचंद्र शुक्ल इसको 1050 विक्रमी संवत से शुरू मानते हैं। ये मानते हैं कि पुरानी हिंदी तब शुरू हो गई थी, अपभ्रंश से हिंदी अलग हो गई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि 750 ईस्वी के लगभग हिंदी शुरू हो गई थी। कुछ विद्वान मानते हैं कि 13वीं शताब्दी के बाद में हिंदी का विकास हुआ। लेकिन रामचंद्र शुक्ल और अधिकतर लोग 1050 के आसपास का जो समय था उससे सहमत हैं। तो हम भी ये मान के चलते हैं कि 1050 के आसपास हिंदी साहित्य लिखना शुरू हो गया था। तो अब हम मान सकते हैं कि अपनी जो हिंदी है वो लगभग 1000 साल पुरानी है। और आपको ये भी ध्यान रखना होगा कि अब वर्तमान जो हिंदी है इसमें अवधी, भोजपुरी, मैथिली, राजस्थानी, ब्रज आदि बोलियां और भाषाएं शामिल की गई है। एक टाइम पे ब्रज भाषा स्वतंत्र भाषा थी, लेकिन आज एक बोली रह गई है हिंदी की। तो ये सभी हिंदी के अंतर्गत शामिल की गई है। हिंदी का मतलब जो मैं बोल रहा हूँ यही नहीं है, इसको तो खड़ी बोली बोलते थे पहले। बाकी बोलियाँ ब्रज बोली, राजस्थानी, अवधी, बघेली, पश्चिमी हिंदी, पूर्वी हिंदी, तो ये सब हिंदी के अंतर्गत आती है। तो आज हम हिंदी के उत्पत्ति को नहीं पढ़ेंगे, हिंदी साहित्य के इतिहास की उत्पत्ति को पढ़ेंगे कि हिंदी साहित्य का इतिहास कब से शुरू होता है और किस किस ने लिखा है, प्रवृत्तियाँ क्या है, काल विभाजन क्या हुआ है, कितने कालखंड हैं, किस नाम से जाना जाता है, किस विद्वान ने कौन सा नाम दिया है, इन सब चीज़ों पे हम चर्चा करेंगे। तो आइए देखते हैं। एनसीईआरटी से ये मैंने लिया है। एनसीईआरटी छोटी भी है किताब और आसानी से समझ में भी आ जाती है और बेसिक भी है। तो इससे ही हम शुरू करते हैं। बाकी आपको 2-3 किताबों के और नाम बताएंगे हम, जो आपको आनी चाहिए, पढ़नी चाहिए, आपके पास होनी वो ज़रूरी है। फर्स्ट ग्रेड कॉलेज लेक्चरर
स्कूल लेक्चरर, सेकंड ग्रेड और थर्ड ग्रेड, कोई भी एग्ज़ाम दो आपको इन किताबों को पढ़ना ही पड़ेगा अगर आप हिंदी साहित्य के अध्यापक बनना चाहते हो तो एक तो रामचंद्र शुक्ल का हिंदी साहित्य का इतिहास है, मैं नाम लिख देता हूँ, आचार्य रामचंद्र शुक्ल हैं, इनका है हिंदी साहित्य का इतिहास, ये आप ले लो किताब। दूसरी है डॉक्टर नगेंद्र की, डॉक्टर नगेंद्र की किताब का नाम भी वही है, हिंदी साहित्य का इतिहास। और तीसरी बुक आप ये एनसीईआरटी वाली ले सकते हो जो 11वीं 12वीं में चलती है अपने राजस्थान बोर्ड में। ये बेसिक नॉलेज आपकी डेवलप कर देगी, लेकिन विस्तार से समझने के लिए आपको ये 2-3 किताबें पढ़नी चाहिए। डॉक्टर नगेंद्र की जो किताब है वो संपादित है, अकेले डॉक्टर नगेंद्र ने नहीं लिखी, कई सारे विद्वानों ने मिलके इसकी रचना की है। अलग अलग राइटर्स के लेख इन्होंने एक जगह इकट्ठा कर दिए हैं और संपादित कर दिया है। तो ये डॉक्टर नगेंद्र की हो गई, रामचंद्र शुक्ल की हो गई, और एक हजारी प्रसाद द्विवेदी की भी है, हिंदी किताब का नाम है हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास, डॉक्टर हजारी प्रसाद द्विवेदी, हिंदी साहित्य और संवेदना का विकास। तो ये भी अच्छी किताब है। और ऐसे तो ढेर सारी किताबें हैं हिंदी साहित्य के इतिहास के नाम पे। एक सुमन राजे ने लिखी है हिंदी साहित्य का आधा इतिहास, जिसमें औरतों का जिक्र है कि औरतों का हिंदी साहित्य में क्या योगदान है, स्त्रियों का। और एक किताब बच्चन सिंह की भी है, डॉक्टर बच्चन सिंह, हिंदी साहित्य का दूसरा इतिहास। ज़्यादा अंतर नहीं है इनमें, थोड़ा थोड़ा सा अंतर है। तो आप कम से कम 2 किताब तो ज़रूर पढ़ोगे, हिंदी साहित्य का इतिहास डॉक्टर रामचंद्र शुक्ल, आचार्य रामचंद्र शुक्ल, और हिंदी साहित्य का इतिहास नगेंद्र। अच्छी किताबें हैं, बेसिक समझ आपकी पैदा करेंगी, पर्याप्त भी हैं दोनों। अब आगे देखते हैं, यहाँ से देखते हैं ऊपर से हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा। अभी हमने आपको बताया कि हिंदी साहित्य का जो इतिहास है उसको 1000 साल पहले से शुरू हुआ माना गया है अलग अलग विद्वानों ने। तो अब पहले तो इतिहास लिखा नहीं गया 1000 सालों में, 900 सालों में। अभी 20वीं शताब्दी में और 19वीं शताब्दी के उत्तरार्ध में कुछ इतिहास की किताबें लिखी गई जिनमें हिंदी साहित्य का इतिहास था। तो उनका जिक्र यहाँ पे होगा, किन किन लोगों ने प्रयास किया कि हिंदी साहित्य का इतिहास लिखा जाए। तो पूछता है एग्जामिनर एग्जाम में कि हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की परंपरा को बताइए, कि परंपरा से कौन कौन लोग हैं जिन्होंने हिंदी साहित्य के इतिहास के बारे में जिक्र किया है, लिखा है। आइए शुरू करते हैं। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन की सामग्री प्राप्ति के पश्चात विद्वानों ने इतिहास लेखन प्रारंभ किया, यानी सामग्री प्राप्त हो गई, डाटा मिल गया, कविताएं मिल गई, उपन्यास कहानियां मिल गई, तो फिर लोगों ने सोचा कि चलो इतिहास लिख देते हैं, किसने क्या कब लिखा है। हिंदी साहित्य का प्रथम इतिहास लेखन का श्रेय फ्रेंच विद्वान को जाता है। सबसे पहले किसने लिखा हिंदी साहित्य का इतिहास? हिंदी के लोगों ने नहीं लिखा, फ्रेंच का एक आदमी था, फ्रांस का एक विद्वान था, नाम है उसका गारसा द तासी। कितनी बड़ी बात है कि अंग्रेज, ये फ्रांसीसी हमारा इतिहास लिख रहे हैं और हम लोग, तभी तो हम गुलाम हुए। इसका नाम था गारसा द तासी, आदमी का नाम है गारसा द तासी। और इनकी किताब का नाम क्या है, यहाँ पे देखो, इस्तवार द ला लिटरेचर एंदुई हिंदुस्तानी, फ्रेंच है ये नाम। इस्तवार इतिहास को बोलते हैं, लिटरेचर यानी लिटरेचर, एंदुई यानी हिंदी, हिंदुस्तानी हिंदुस्तान की हिंदी का इतिहास, हिंदुस्तान की हिंदी साहित्य का इतिहास, इसको इस तरह से हम अर्थ समझ सकते हैं। और इसका पहला भाग प्रकाशित हुआ 1839 में, 1839 में पहली बार प्रकाशित हुई है। दूसरा भाग 1847 में प्रकाशित हुआ, और किस भाषा में? फ्रेंच लैंग्वेज में। इसे अंग्रेजी के वर्णों के क्रम अनुसार लिखा गया था।
यह हिंदी और उर्दू के लगभग 70 कवियों का संग्रह है। हिंदी के हजारों हजार कवियों में से केवल 70 कवियों को चुना और ये लिखने का प्रयास किया गारसादा तासी ने, जो फ्रांस के थे, फ्रेंच में लिखा। तासी का प्रथम प्रयास कवियों की जीवनी यानी कवि कहाँ का था, क्या क्या लिखा और उनके द्वारा रचित रचनाओं का उपलब्ध विवरण प्रस्तुत किया। पहले प्रयास में क्या किया इसने, जीवनी लिखी और कहाँ के थे ये लिखे और कौन कौन सी रचनाएं थी ये लिखा। यह नई दिशा की ओर पहला कदम था, पहला प्रयास था, पहला कदम था नई दिशा की ओर, इतिहास लेखन की ओर। इनका प्रारंभिक प्रयास प्रशंसनीय रहा, लोगों ने प्रशंसा की कि अच्छी बात है भाई इन्होंने इतिहास लिखा। यह गौरवपूर्ण गाथा हिंदी के इतिहास लेखन की परंपरा में नींव का पत्थर थी। इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए शिव सिंह सेंगर ने शिव सिंह सरोज के नाम से 1883 में दूसरा इतिहास लिखा। ये नींव का पत्थर समझो इसको, जो ये किताब थी ये नींव का पत्थर थी। और इसी परंपरा को आगे बढ़ाते हुए हिंदुस्तान के ही थे शिव सिंह सेंगर, इन्होंने एक बुक लिखी शिव सिंह सरोज। शिव सिंह सरोज हिंदी साहित्य की दूसरी इतिहास ग्रंथ माना जाता है। पहला तो गारसादा तासी का हो गया, दूसरा शिव सिंह सरोज का हो गया। और कब प्रकाशन हुआ इसका, 1883 1883 में। यही सवाल पूछा जाता है, एग्जाम में आता है कि शिव सिंह सरोज का प्रकाशन कब हुआ, तो उसको लिख देते हैं 1883 में। इसमें लगभग 1000 कवियों का वर्णन है, बड़ी बात है, कहाँ तो 70 कवि और कहाँ 1000 कवि। कौन सी किताब है ये 1883 की, यह है शिव सिंह सरोज। इसमें कवियों की जीवनी, जीवन घटनाएं, चरित्र, उनकी कविताओं के संग्रह को संग्रहित किया गया है। हिंदी साहित्य के इतिहास लेखन का तीसरा प्रयास डॉक्टर गिरियर्सन ने किया। डॉक्टर गिरियर्सन, इनकी बुक का नाम है द मॉडर्न वर्नाक्यूलर लिटरेचर ऑफ हिंदुस्तान। यह एशियाटिक सोसाइटी ऑफ बंगाल के द्वारा 1888 में प्रकाशित हुआ। ये भी काम की बात है, ये 1888 में प्रकाशित हुआ था। इन्होंने इस इतिहास को वैज्ञानिक दृष्टि से व्यवस्थित किया। इस प्रकार का इतिहास पहली बार लिखा गया, किंतु कालक्रमबद्ध इतिहास लेखन की परंपरा की शुरुआत मिस्र बंधुओं द्वारा की गई। यह ग्रंथ मिस्र बंधु विनोद के नाम से 1913 में प्रकाशित हुआ था। कब प्रकाशित हुआ, 1913 में। इसमें काल विभाजन भी किया गया और इसी समय हिंदी के साहित्य इतिहास के देदीप्यमान नक्षत्र का अवतरण हुआ, जिसका नाम था आचार्य रामचंद्र शुक्ल। इन्होंने हिंदी साहित्य का इतिहास एक सुव्यवस्थित कालक्रम के अनुसार लिखा और इस इतिहास को हिंदी साहित्य का पहला प्रमाणिक इतिहास माना जाता है। लेखक रामचंद्र शुक्ल, तो आपके पास ये किताब होनी चाहिए रामचंद्र शुक्ल की, इसलिए मैं बार बार जोर दे रहा था कि ये किताब बहुत ज़रूरी है। अब आगे हम नेक्स्ट क्लास में पढ़ेंगे। धन्यवाद।